जय मसीह की। फिर एक इतवार आ गया सामने में। है ना प्रभु, ये नए साल में हम है ना पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे कि हर व्यक्ति सफलता चाहता है। हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन कुछ पहुंचते हैं, कुछ नहीं पहुंचते। है ना, ये है ना, कभी अपने मसीह जीवन में हम अच्छे से झांक के देखते हैं कि अगर जो हम और जो प्रभु का वचन बोलता है, लेकिन वो हमारे जीवन में नहीं दिख रहा है। है ना, हमको हमेशा अपने आप को है ना जांचते रहना है हमेशा कि है ना प्रभु ने जो जो बोला है वो हमारे जीवन में नहीं हो रहा है। तो प्रभु में कमी है या हम में कमी है ना, सब जानते हैं ये बात। सब कोई जानते हैं। है ना, आज हम निकालेंगे कि यीशु मसीह एक बड़ा ही चुंगी लेने वाले के घर में गया। है ना, निकाले मेरे साथ में लूका उसका 7वां अध्याय, उसका 36 से 50 तक पढ़ेंगे। लूका 7 अध्याय 36 से 50 उसी तरीके से पढ़ेंगे हम जैसे हम हमेशा पढ़ते आए। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार छूकर उस पर इत्र मला। यह देखकर वो फरीसी जिसने बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शिमोन, मुझसे कुछ कहना है, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कहे। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिसका सबसे अधिक स्नेह किया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुना ना दिया, पर जब मैं आया तब से इसने मेरे पाँव को छूना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं उससे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। साथ में
और उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा दिया है, कुशल से चली जा। है ना, ये बहुत ही एक है ना, ये सब जानते हैं, इस जो भी वचन को पढ़ता है ना, इसको ये जो यीशु मसीह जो बातें कर रहा है, ये वार्तालाप चल रहा है। हाँ? और है ना, इसके अंदर में बहुत सारे कैरेक्टर है, बहुत सारे मतलब खास करके दो मेन कैरेक्टर है, और तीसरा यीशु मसीह। है ना, यही प्रकार के लोग दुनिया में है, मालूम है? इसी प्रकार के, और ये जो दुनिया में मैं जब बोल रहा हूं तो ये लोग चर्च में है। है ना, यहां ये व्यक्ति बड़ा विद्वान व्यक्ति है ना, ये चुंगी लेने वाला है। चुंगी लेने वाले बड़े अमीर लोग होते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं। हाँ, सोसाइटी में उनका बड़ा नाम होता है ना। लेकिन क्या हो गया कि यहां पर जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो क्या है? हम कैसे भी हो, है ना, यहां समस्या हमारा एटीट्यूड का है। क्यों ये यीशु मसीह को समझ नहीं सका इस व्यक्ति ने? है ना, खुद ने न्योता दिया, यीशु मसीह उसके न्योता को एक्सेप्ट किया और गया उसके घर में। है ना, आप सोचो कि आपको कोई न्योता दे रहा है, हाँ? आप किसी घर में जा रहे हैं और आपका सही प्रकार से स्वागत नहीं हो रहा है, हाँ? हाँ? लेकिन कोई जिसको न्योता नहीं दी वो आ गया वहां, और वो जो न्योता देने वाला जो करना था वो कर रहा है, हाँ? है ना, बड़ा है ना, इस प्रकार का आप सोचो चरित्र, इस प्रकार का एक एटीट्यूड। है ना, ये व्यक्ति सिर्फ कुछ बताना चाह रहा है, शिमोन। और सबसे खास बात, ये बहुत ही क्रिटिकल आदमी है। इसको अपने बारे में चिंता नहीं है कि ये इसका एटीट्यूड क्या है, लेकिन इस व्यक्ति को इस बारे में चिंता है कि दूसरों का एटीट्यूड क्या है। है ना, बहुत से लोग क्यों सफल नहीं हो रहे हैं? है ना, ये व्यक्ति अपने दुनियादारी की नजर में सफल व्यक्ति है, लेकिन ये यीशु मसीह की नजर में, प्रभु की नजर में क्या हो गया ये? हाँ? क्योंकि इसके समझ में नहीं आया कि परमेश्वर ने जो इसको क्षमा किया है और जो इसके घर में, है ना, वो खुद न्योता कबूल करके उसके घर में आया है, इसको वो, है ना, वो बात को ये अपने ही दिमाग से और अपने ही विचारों से वो समझ नहीं सका, क्योंकि उसके अंदर में नम्रता नहीं थी। इसी तरीके से, है ना, बहुत से बार हम भी, है ना, फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारा कितना कुछ क्षमा कर दिया। लेकिन ये जो पापिनी स्त्री है, इसके वो बात समझ में आती, इसने वो चीज को पूरी तरीके से ले लिया, हाँ? और ये क्या कर रही है ना, सिर्फ बात नहीं कर रही है, रिएक्शन कर रही है। और ये जो व्यक्ति है ये सिर्फ बात कर रहा है,
हाँ, वर्ड विदाउट एक्शन, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। शब्द बिना कार्य के, इसी को बोलते हैं मूर्ति पूजा। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मूर्ति पूजा किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि कोई तो भी हम बड़ा कुछ तो भी मूर्ति लगा के हाँ कुछ करते हैं। यहां सबसे जो खास बात है क्या है वो, है ना, अगर हम लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा, है ना, मतलब गंभीर ना हो कि प्रभु ने हमारा क्या क्षमा किया, हमारा कितना उसने क्षमा कर दिया, उसके क्षमा करने की चरित्र के द्वारा हम दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते, ध्यान में रखो। और आज दुनिया के अंदर में जितनी भी ज्यादा जो बीमारियां हैं, इसका नाम है अक्षमा। ये सबसे बड़ी बीमारी का नाम है, और ये जड़ है लोगों के फिजिकल बीमारियों का, है ना। क्या होता है कि हम जब मसीह के अंदर में आ जाते हैं, प्रभु ने हमको क्षमा कर दिया, और हमने दुनिया से, है ना, बचपन से हमने कितने हर्ट्स को, मतलब कितने चोट को, घाव को, है ना, लेके बड़े हुए हैं, है ना। हमने जब आया, मसीह ने हमको ग्रहण कर लिया और अपने राज्य में, है ना, उसको आने दिया। लेकिन हम आने के बाद में ये भूल गए कि हमारा कितना क्षमा किया गया है। हम इस काबिल नहीं थे, हम अनुग्रह के काबिल नहीं थे, हम बचने के काबिल नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया से, अपने बलिदान के द्वारा हमको क्या किया, बचा लिया और हमारे पाप को क्षमा कर दिया। हाँ? लेकिन हम अगर उस चीज को, है ना, ठीक तरीके से रियलाइज नहीं करें, उसको ठीक तरीके से हम उसको एक्सेप्ट नहीं करें कि परमेश्वर ने, है ना, कलीसिया का प्रॉब्लम क्या है, कलीसिया की समस्या क्या है, कलीसिया इस बात को नहीं समझ पा रही है कि परमेश्वर ने हमको कितना क्षमा कर दिया है, इसलिए लोगों के जीवन नहीं बदल रहे। एक धर्म चल रहा है, हाँ, धर्म के काम चल रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा परमेश्वर ने क्या कर दिया हमारे, है ना। जब तक कि हम इस बात को नहीं समझेंगे, है ना, और परमेश्वर से नहीं मांगेंगे कि प्रभु मेरी मदद कर समझने के लिए कि मेरे गुनाह जो थे, मेरे जो पाप थे, वो कितने खतरनाक और कितने भयंकर थे, और जिसको तूने क्षमा कर दिया। इसलिए लोगों का बढ़ना बहुत मुश्किल है। क्यों नहीं बढ़ रहे लोग, क्यों सफल नहीं हो रहे मसीह जीवन में, क्यों सफल नहीं हो रहे, है ना। ये शिमोन जो है, ये क्या देख रहा है, परमेश्वर ने इसके लिए जो कर दिया वो नहीं देख रहा है ये, लेकिन इसको वो स्त्री दिख रही है, पापिनी स्त्री है जिसका नाम, है ना, बाहर में बहुत खराब है। आज चर्च में भी लोग इसी तरीके के बर्ताव करते हैं, कभी कभी अपने आप को नहीं देखते, दूसरों को देखने तैयार हो जाते। ये व्यक्ति यीशु मसीह आया इसके घर में, और, है ना, इसने उसको न्योता दिया, आया, वो चुपचाप बैठ गया यीशु मसीह, है ना। जो यहूदी परंपरा है कि जब कोई बाहर से तुम्हारे पास में मेहमान को तुमने न्योता दी है, जब वो तुम्हारे घर में आता है तो तुम क्या करते हैं, उस घर के लोगों का काम होता है तो उसके पैर धो, तो उसके सिर के ऊपर तेल लगाए। वो नहीं किया ऐसे, है, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये यीशु मसीह को जान ही नहीं रहा ठीक से कि मैंने किसको न्योता दे दिया भाई। क्यों, इसके समझ में नहीं आया कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या कर दिया, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या कर दिया, है ना। जब तक कि हम
इस बात को नहीं समझ जाते या इसको पूरी तरीके से ग्रहण नहीं कर लेते कि भाई मेरा कंडीशन क्या था जो बचने वाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को बचा लिया, तब हम उसके लिए कुछ भी करने तैयार हो जाते। हाँ, ये जब आया यीशु मसीह और ये यहाँ पर जो बात चल रही है इस व्यक्ति का जो शिमोन का है, ये इसका ध्यान कहाँ है? हाँ, ये पढ़िए 39वां वचन। 39वां वचन। ये देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापी है ना। अब बताइए कि ये जो व्यक्ति है इसके दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, जो बोलते हैं ना कि जिसके दिमाग में और जो जैसा रहता है उसके सभी लोग वैसे ही दिखते हैं, है ना। जो जैसा ये बिल्कुल हकीकत बात है, मालूम आपको। अगर कोई आपके पास में किसी की कंप्लेंट कर रहा है, अगर आप उसके अंदर में झांक के देखेंगे ना तो उसके अंदर में वो प्रॉब्लम है। सावधान। है ना। ये यहां पर इसका भी काम क्या था असली में? यीशु मसीह ने न्योता दिया है ना, तो सेवा कर उसकी। लेकिन इसको चिंता लग गई, यार ये कौन सी पापी स्त्री आ गई अंदर में, और ये व्यक्ति जिसको मैंने न्योता दिया है ये मेरे घर में आके क्या कर रहा है? हाँ, ये मेरे घर में आके क्या कर रहा है? और इसके समझ में नहीं आ रही बात। कभी कभी हम परमेश्वर को सिखाने लग जाते हैं, खतरनाक, बहुत खतरनाक एटीट्यूड यीशु मसीह को सिखाने लग जाते हैं। तू नहीं जानता मैं, है ना, तू क्या कर रहा है? हाँ, हम सवाल करते कभी कभी, तेरे को नहीं मालूम ये लोग कैसे है? यीशु मसीह सब जानता है कौन कैसा है। हाँ? यीशु मसीह सब जानता है कि कौन कैसा है ना। यहाँ इसका जो है ना एक्शन रिएक्शन इसका देखो, ये व्यक्ति का है ना, बुलाया किस काम से, उद्देश्य क्या है, लेकिन कर क्या रहा है? ये क्रिटिक्स जो ज्यादा ही वाद विवाद करने वाले, जो ज्यादा ही जांच पड़ताल करने वालों का ये हाल होता है। होशियार रहो, जिस नाप से तुम लोगों को नापोगे उसी नाप से तुम भी नापे जाओगे। मत्ती 7 में यीशु मसीह बोलता है, जिस तराजू में तुम लोगों को डाल के तोलोगे और जितना क्रिटिकल तुम लोगों के साथ में होंगे उससे ज्यादा परमेश्वर तुम्हारे साथ में क्रिटिकल हो जाएगा। सोचिए क्या 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 हो जाएगा। क्यों लोगों के जीवन में मुश्किलें हैं, क्यों लोगों के जीवन में परेशानियां है ना। उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसके वायदे को मानते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों? शब्द कुछ और है, कार्य कुछ और है ना। आजकल चर्चों के अंदर एक बड़ा ही खतरनाक विषय चल रहा है ना, जिसको बोलते हैं मोटिवेशनल। हाँ, क्या करते हैं? मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं, वचन नहीं दे रहे आजकल ज्यादा कलीसियाओं में, सभी में नहीं, ज्यादा कलीसियाओं में। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या करें? अपने शब्दों से अट्रैक्ट करें। उनको ये नहीं बोले कि यार है ना तेरे पाप जो थे वो किस तरीके से परमेश्वर ने क्षमा किए, वो कोई नहीं बता रहा है ना। लेकिन तुम बढ़ जाओगे, तुम ये हो जाएंगे, तुम्हारे पास में मकान आ जाएगा, तुम्हारे पास में गाड़ी आ जाएगी। भाई साहब, ये सब कुछ आ जाएगा, लेकिन अगर तुम यीशु मसीह को सही तरीके से पहचानोगे तो ये नहीं है कि नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा ऐसा नहीं है, आएगा है। तो ये व्यक्ति इस तरीके से हाँ उसको क्या कर रहा? यीशु मसीह को जांच पड़ताल करने लगे। हाँ?
यीशु मसीह ने इसको क्या बोला? हाँ, 40 वचन। यीशु ने इसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु कह। 41। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिरहम का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? है ना, यहाँ पर अब यीशु मसीह ने अभी वो सबसे खास वाली बात उसके सामने रख दी, है ना। बता भाई, कौन ज्यादा प्रेम करेगा? है ना, कलीसिया में हम कैसे पहचानते हैं लोग प्रभु, कौन लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, कौन लोग प्रभु के कार्य से प्रेम करते हैं, हाँ, और कौन लोग अपनी कलीसिया से प्रेम करते हैं। हाँ, इसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, या इसको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। है ना, सीधा सा सवाल है कि भाई दोनों को, सबको परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, है ना। उनके ऊपर जो कर्जा था उसको मिटा दिया, खत्म कर दिया। कौन, किसके पास में ज्यादा ग्रेटिट्यूड होगा, किसके पास में ज्यादा धन्यवाद देने के लिए हम शब्द या एक्शन होंगी, है ना। और ये जो क्षमा है, ये जो अनुग्रह है ना, ये आपके ऊपर आधार करता है। मालूम क्या, ये आपके ऊपर, है ना, ये करता है कि आप अपने आप को परमेश्वर के काम के लिए या परमेश्वर की बातों के लिए कितना खोल के और कितना आप उसको वेलकम करते हैं। जितना वेलकम करेंगे उतना ही ज्यादा परमेश्वर का काम और परमेश्वर की क्षमा आप में आएंगी, और जितना आप अपने आप को बंद रखेंगे, जितना ही आप अपने आप को पीछे खींचेंगे, परमेश्वर जबरदस्ती वाला परमेश्वर नहीं है, जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। हम जितना ही परमेश्वर के लिए अवेलेबल रहेंगे, परमेश्वर उतना काम हमारे अंदर करेगा। सुनिए ध्यान से, लोगों के जीवन में परमेश्वर का काम क्यों नहीं होता ना, इसका ये सबसे बड़ा कारण है, क्षमा नहीं की। और क्षमा मिल गई उनको, लेकिन उन्होंने उसको रियलाइजेशन नहीं आया कि हमको कितना क्षमा कर दिया, हमको क्या सजा मिलना था, लेकिन हम आज जिंदा है। ये यहाँ यीशु मसीह उसको, है ना, यीशु मसीह हमेशा ऐसी बातों से लोगों से बात, है ना। अगर ये बात आप अगर जाके बड़े गहराई से देखो, क्या बोल रहा है यीशु मसीह उसको, क्या बोल रहा है? बहुत खतरनाक बात बोल रहा है। तू अपने आप को बहुत होशियार सोचता है, मेरा जवाब दे। बता मेरे को, सिंपल क्वेश्चन है, कौन ज्यादा उसके पास आएगा, कौन ज्यादा उससे प्रेम करेगा? अगर हम जब ये बात को मानते हैं और इसको हम रियलाइज करते हैं कि परमेश्वर ने हमारा कितना क्षमा कर दिया, हमको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। हमारा खुद ही, है ना, एक अंदर से पवित्र आत्मा अगुवाई करता है कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें, हम परमेश्वर के लिए क्या करें। ये नहीं है कि किसी को, है ना, मोटिवेशनल स्पीच देते रहो, हाँ भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना। ये भाई आजकल, है ना, चर्च, है ना, कंपनी जैसे चल रहे हैं, है ना। कंपनी वाले करते हैं भाई, उनका काम है वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, और उनको, है ना, लोगों को अपने बढ़ाने के लिए, उनको काम कराने के लिए वो मोटिवेशनल, है ना, स्पीचेस दे रहे हैं, उत्साह कर रहे हैं उनको, हाँ, काम करने के लिए उत्साह कर रहे हैं, है ना। या तो इश्यू, है ना, काम का नहीं है पहले, यहाँ तो इश्यू है हमारे जीवन का, बचने का। हाँ, अब हम बचे ही नहीं, और हम, हाँ, सिर्फ उत्साह के शब्द सुनने मांगते हैं। बड़ी अच्छी बात है भाई, उत्साह के शब्द बहुत अच्छे होते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन वो उत्साह के शब्द भी परमेश्वर के उत्साह के शब्द होना, है ना। अभी अंदर कैंसर है, उसको बिना ठीक किए हुई, है ना, तुम बोलेंगे कि अब सब अच्छा हो जाएगा, कैसे होगा भाई? पहले उसको ऑपरेट करके वो कैंसर को निकालना पड़ेगा, तब उसको चंगाई मिलेगी। नहीं करेंगे, ऊपर से लिपाई पुताई करते रहेंगे,
वो सोचेंगे कि ठीक हो जाएगी, ऐसा होते जाता। हाँ? है ना, यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यह चरित्र का समस्या, एटीट्यूड प्रॉब्लम है। कलीसिया में समस्या क्या है? कलीसिया में समस्या ये है, प्रॉब्लम बहुत बड़ा। यीशु मसीह को जब क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, शब्द क्या थे उसके? आखिरी शब्द जो थे, लूका 23:34 पढ़ दो कोई। ये है रहस्य क्षमा करने का। 23:34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और बस। उन्होंने क्या था यीशु मसीह का शब्द? हाँ, आप सोचो, ये जिसको हम मानते हैं, ये जो हमारा परमेश्वर है, हमारा गुरु है, हमारा शिक्षक है, हम इसके पच्चीनों में चलने वाले लोग हैं, इसकी समानता में बनने वाले लोग हैं। ये जब सबसे ज्यादा मुश्किल में है, ये ऐसे मेरे जैसा घूमरा फिर रहा नहीं है, यहाँ प्रचार नहीं कर रहा है, कांग्रेगेशन सुन रहा है नहीं, कहाँ है ये शब्द कहाँ है? ये क्रूस पे टंगा हुआ है और बहुत ही दर्द में है। हाँ, कोई उसकी नहीं मान रहा है। हाँ, सब उसके विरोध में है। हाँ, और ये शब्द उसके मुंह से निकल रहा है, इनको क्षमा कर। ये नहीं जानते। हाँ? ये नहीं जानते। हमको भी लोगों को क्षमा करना है। क्यों मालूम? क्योंकि लोग नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। जानते तो करते नहीं। हाँ? है ना? अगर जानते तो करते नहीं। यीशु मसीह इसलिए बोल रहा है, ये नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर क्षमा कर। है ना? आप सोचो कि जैसे ही यीशु मसीह ने यह शब्द बोला रहेगा, है ना, एकदम से उनके ऊपर उद्धार वाला अनुग्रह आ गया रहेगा। सही में लेकिन क्या सोचते, उन्होंने उद्धार पा लिया रहेगा? नहीं। परमेश्वर ने तो वो चैनल को खोल दिया उद्धार वाले को, लेकिन हम उसको नहीं ले रहे हैं। ये किसकी गलती है? जैसे ही यीशु मसीह ने यह बात बोला कि परमेश्वर ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर, है ना, जैसे ही परमेश्वर की क्षमा और परमेश्वर का शब्द जो क्षमा है वो आता है, वैसे ही छुटकारा मिल जाता। मालूम है आपको? तुरंत शब्द निकला और छुटकारा मिल गया। अब या आप विश्वास से ग्रहण कर लेते हैं, उसको एम्ब्रेस कर लेते हैं, या यार ये तो सभी बोलते हैं ना, ये तो बहुत सुना है हमने। हाँ, ये इमीडिएट एक्शन है। उद्धार चाहते हो, तुरंत हाँ क्षमा ले लो, तुरंत क्षमा कर दो। है ना? यीशु मसीह ने बोला, अगर तुम क्षमा नहीं करोगे क्या होगा? तुमको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। मत्ती 6:14 पढ़िए। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। इसका मतलब अगर हम क्षमा करेंगे तो स्वर्गीय पिता भी क्षमा करेगा, और अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमको क्षमा नहीं करेगा। इसलिए लोगों का जीवन बड़ा है ना, नर्क बना हुआ है सबसे ज्यादा। मालूम आपको क्या कारण है? बीमारियां, बहुत सारा कड़वाहट, बहुत सारा क्रिटिसिज्म। क्या है? वाद विवाद। क्यों? क्षमा नहीं, क्षमा नहीं, है ना? हमको जब नए नियम में हम आते हैं, हमको क्या करने के लिए बुलाया गया है ना? ये बहुत जरूरी बात है
है ना, हम तो बड़ी बड़ी बात करते हैं ना परमेश्वर के बारे में, लेकिन हमको बुलाया चुना किस लिए गया है? परमेश्वर ने हमको चुना किस लिए है ना। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय निकालिए, उसका 18 से 25 है। पढ़ दीजिए जल्दी से थोड़ा कोई भी। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम जंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। है ना, यहाँ ये कलीसिया को पतरस ये पत्री लिख रहा है और बोल रहा है कि हम कलीसिया या यीशु मसीह में क्यों बुलाए गए हैं। है ना, आजकल बहुत से लोग को पता ही नहीं है कि वो कलीसिया में चर्च में क्यों जाते हैं। हाँ, उनको ऐसा लगता है कि हमको बड़ा भारी कुछ तो भी करना है। अगर ये बातें आज है ना धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, कलीसिया के अंदर से खत्म होती जा रही है। कलीसिया में से खत्म होती चली जा रही है ना। ये बोलता है या यहाँ पर 19 में, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो वह सुहावना है। आजकल ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल ने सबको बिगाड़ दिया। यहाँ बोलता कि ऐसा होता ही नहीं है। तो ये पतरस चर्च को गलत शिक्षा दे रहा है। ये झूठ बात बोल रहा है। बोलता है ये सुहावना है ना, क्योंकि 20 में बोलता है क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। हाँ भाई, तुम गलत करके अगर लाते जूते खा रहे हो तो कोई बड़ाई की बात नहीं है, तुम्हारी बदनामी होगी और कोई ये नहीं। लेकिन यहाँ आगे में क्या बोलता, पर यदि तुम भला काम करके दुख उठाते हो, कौन चाहता बताओ। भलाई करके कोई नाम नहीं कर रहा तुम्हारा, दुखी कर रहे हैं। हाँ, तो परमेश्वर का वचन क्या है आप बताइए मेरे को, क्योंकि दुनिया की सोच और परमेश्वर की सोच और परमेश्वर के विचार बहुत भिन्न है, मेल नहीं खाते एक दूसरे से। है ना, हमारा दुनियादारी का विचार ऐसे भरा हुआ है हमारे दिमाग के अंदर में, तो हम क्या करते हैं इसी तरीके से। एक बार एक काउंसलर के पास में एक लेडी आई, एक स्त्री आई और वो बोली, उसने बताया कि मेरा आदमी बड़ा ही विश्वास योग्य नहीं है। तो काउंसलर ने पूछा तू क्या करेगी? बोले, उसने बोली मैं उसके ऊपर खूब जोर जोर से चिल्लाऊंगी और उसको गोली मारूंगी। उसने बोला ये परमेश्वर का तरीका नहीं है।
तो और कहीं जा, मैं कौन सी नहीं करता तेरी। हाँ? ऐसे ही लोग पास में आके कभी कभी ऐसे ही सवाल करते हैं, जो परमेश्वर का तरीका कोई और तरीका ढूंढने आते हैं वहां पर। लेकिन जो परमेश्वर का सच्चा जन्म होगा वो उसको क्या राय देगा, ये परमेश्वर का तरीका नहीं है, ये प्रभु का तरीका नहीं है। हाँ, लेकिन आजकल क्या होता है कि लोग ऐसे लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ? ये कोई नहीं बोलता कि भाई ये जो तरीका है ना, ये जो तुम कर रहे हो, ये प्रभु का तरीका नहीं है, प्रभु का तरीका कुछ और है। हाँ? बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है। 12:19 पढ़िए कोई, रोमियो का 12:19 ही है। हाँ, 12:19, रोमियो 12:19। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला देना मेरा काम है, प्रभु कहता है। हाँ, मेरी बदला। प्रभु कहता है मैं बदला लूंगा। क्यों 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 ऐसा बोला गया मालूम आपको? हमको न्याय करना नहीं आता। सुनिए बहुत ध्यान से, हमको न्याय करना नहीं आता। हमारा जो भी न्याय हम करते हैं ना वो गलत रहता है। मालूम क्या? क्योंकि इंसानी सोच और उसके अंदर सबसे ज्यादा मालूम क्या, हम बदला क्यों लेना चाहते हैं मालूम क्या? क्योंकि वहां पर खुन्नक है, वहां पर चोट है, वहां पर गुस्सा है, और जिसके अंदर में ये रहता वो सही न्याय कर सकता? हाँ, नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए बोला गया है कि भाई ये काम करना तुम्हारा नहीं है, ये काम परमेश्वर को करने दो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सही तरीके से उसका न्याय करेगा। हाँ? लेकिन हम क्या करते हैं, खास करके मनुष्य जाति क्या करती है? दूसरों को तड़पता हुआ, हाँ, दूसरों को परेशान देखना बड़ा अच्छा लगता, मालूम आपको? वो मालूम क्या, वो परमेश्वर की आत्मा से या परमेश्वर के विचार से नहीं। लेकिन ये जो हमने क्षमा नहीं की, ये जो हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, तो क्या होता है, ऐसी नकारात्मक आत्माएं घुस जाती है अंदर आके, और वो काम करते रहती है। क्षमा करना बहुत मुश्किल होता। और अगर आप, है ना, जितना ज़्यादा समय बीतते जाएगा और हाँ, जो भी आप, जिससे भी चोट भी लगी है, जिससे भी आप परेशान हैं, अगर आप उसको क्षमा नहीं करेंगे तो दिन पे दिन जाते जाएंगे, और क्या हो जाएगा मालूम आपको? आप सख्त होते चले जाएंगे, सख्त होते चले जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ किया। हाँ, सख्त हो जाएंगे, लगेगा ही नहीं। और फिर क्या हो जाएगा, जो परमेश्वर का वचन है वो आपके अंदर काम नहीं करेगा, वो सिर्फ यहाँ रहेगा, सिर्फ यहाँ दिमाग में सब मालूम है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे। हाँ, यही होता है। चर्च में कौन लोग है आजकल? क्यों चर्च का ग्रोथ नहीं हो रहा? क्यों लोगों की, है ना, परिपक्वता में बढ़ रहे नहीं है? क्यों लोग, है ना, परमेश्वर के लिए आगे नहीं आ रहे? क्या कारण है? जाके देखो बहुत गहराई में, जहां से भी आपके अंदर में, प्रभु को बोलो कि प्रभु वो चोट और घाव को मेरे लिए खोल दे, दिखा मेरे को, और साथ में ये भी मांगो कि उसको बर्दाश्त करने की सामर्थ्य दे, उसको सहने के लिए, उसको ग्रहण करने के सामर्थ्य, है ना। मसीह लोगों ने क्या किया मालूम क्या? एक, है ना, मतलब कि एक जिसको बोलते हैं ना, ड्रामा कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं हुआ भाई, हम बिल्कुल ठीक है। हाँ, अंदर में भरे हुए झूठ और घाव से, अंदर में भरे हुए खुन्नक से, अंदर में भरे हुए बहुत सी बातों से। हाँ? लेकिन ये जो, है ना, प्रिटेंड करना, मतलब कि, है ना, सिर्फ एक इससे दिखाना कि मैं अच्छा हूं लेकिन है नहीं, हाँ, ये पाप है। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, अपने आप से ईमानदार हो जाओ, अपने आप से ईमानदार हो जाओ, है ना। क्षमा करने के लिए ये पवित्र आत्मा का काम चाहिए। हम किसी को अपने ताकत से क्षमा नहीं कर सकते, हमको अनुग्रह चाहिए, और परमेश्वर से ये खास अनुग्रह मांगी, है ना। क्योंकि जब हम परमेश्वर को देखते हैं और परमेश्वर के एटीट्यूड को देखते हैं, तो तब हमारे अंदर में ये शिमोन जैसे ख्याल नहीं आते,
इसके जैसे ध्यान नहीं आते। हम आजकल है ना कलिसियाएं बड़ी ही उन्नति नहीं पा रही है। हाँ, किस नंबर से बढ़ रहे हैं क्या मेरे कभी कभी समझ में नहीं आता है। नंबर में तो बहुत बढ़ रहे हैं, है ना, मसीह बहुत बन रहे हैं, लेकिन सच्चे कितने हैं ये नहीं जानते। सच्चे कितने हैं, है ना। कभी कभी बड़े बड़े चर्च में जाओ तो अपने बाजू कौन बैठा अपने को मालूम नहीं है कौन है। फॉर्मेलिटी के लिए तो सारों से हाथ मिलाते हैं, सारों को वेलकम करते हैं, हाँ? लेकिन जानते नहीं, हाँ? है ना, बड़ा ये तरीका, हाँ? आज कैसे बोलेंगे यार ये मसीह में भाई बहन है, ये मसीह में एक है, हाँ? कैसे बोलेंगे, हाँ? नहीं बोल सकते। तो ऐसे इसमें परमेश्वर हमको क्या क्या सिखाता है ना, कि एक दूसरे के प्रति कड़वाहट मत, एक दूसरे के प्रति ग्रज मत रखो। सुनो ध्यान से, एक दूसरे के कंधे रगड़ना बंद कर दो, एक दूसरे से टकराना बंद कर दो। खतरनाक बात है। हाँ? कोई नहीं सिखाएगा आपको, सिर्फ है ना परमेश्वर का वचन ही सिखाएगा ये बात, है ना। आज दुनिया में नहीं सिखाएगा कोई आपको। आजकल दुनिया बोलती है तेरे को कोई बोला ना तो तू दो बोलना उसको, हाँ? ऐसे। और इसी बैकग्राउंड से हम लोग भी आए हैं। प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है मालूम मेरे को, लेकिन आज से शुरू करेंगे तो कर सकोगे, नहीं करोगे तो, है ना। हम खुद जानते हैं कि ये नहीं करने से हमारे खुद के अंदर में कितनी तड़प है। हम बहुत सी चीज चाहते हैं लेकिन हमको वो मिलती नहीं है। चाहते हैं लेकिन मिलती नहीं है, क्योंकि उसका चैनल ही नहीं खोला। मांग तो रहे हैं लेकिन चैनल नहीं खोल रहे, हाँ? क्षमा नहीं कर रहे, और वो चीजें हमको मिल नहीं रही है ना। एक पुराने नियम से लय व्यवस्था उसका 19वां अध्याय 17-18 पढ़ दीजिए थोड़ा सा। लय व्यवस्था 19:17-18। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार उसको उठाना पड़ेगा। अरे देखो ये बात है ना समझना बहुत जरूरी है आजकल, है ना, क्योंकि है ना ये बातें है ना खत्म होती जा रही है ना। ये आज्ञा क्या है बताइए मेरे को, क्या है, है ना, बताइए मेरे को, क्योंकि है ना इसके विरुद्ध में टीचिंग चल रही है आजकल कलीसियाओं में, हाँ? बताइए मेरे को, कोई मेरा हमको समझाइए, हैं? अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना। कहाँ गए सब, है कलीसिया। आप जिसके बाजू बैठे हैं ना वो अभी आपका पड़ोसी है। सुनिए, है ना, जिसके बाजू जिसके जो भी आपके आजू बाजू है ना वो सब आपके पड़ोसी है। कलीसिया में हमको क्या लेना देना यार, हम क्यों किसी को बोले, हम क्यों बुरे बने किसी से, हाँ? है ना, ये बात कभी कभी सुनने में आती है, हम क्यों बुरे बने किसी से, हम क्यों बोलेंगे किसी को, चुप हो जाओ, हाँ? लेकिन यहाँ आज्ञा क्या है, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। क्यों लोग परेशान है मन, ऐसे क्या होना, मन का परमेश्वर जो है ना वो जिसको बोलते हैं ना एकता वाला परमेश्वर है, वो आपको आइसोलेट करने वाला परमेश्वर नहीं है, है ना। यहाँ पर जब तुम एक दूसरे को बोलेंगे तो वहां टकराव होगा। मैं ये नहीं बोलता, लोग बड़े अच्छे से, वाह भाई बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छे से सिखा रहा मेरे को, हाँ? आपके लोग दुश्मन बनेंगे,
लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उनको छुएगा ना तो बोलेंगे यार उस दिन अगर तू नहीं बोलता ना तो मैं बचता नहीं। हाँ, अगर तू हमको सिखाता नहीं या बताता नहीं तो हम बचते नहीं। लगता बड़ा बुरा है लेकिन है ना, परमेश्वर का वचन काम करता है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में क्या करता है, काम करता है। 18 वचन बोलता है पलटा ना लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। बड़ी खतरनाक बात है। एक दूसरे से अपने समान, जिस तरीके से हम अपने से प्रेम करते हैं अपने आप से, उसी तरीके से एक दूसरे से प्रेम करना। यीशु मसीह ने इसलिए बोला अपने परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से जिस तरीके से हम अपने आप से प्रेम करते उसी तरीके से अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। कभी कभी हमको पता ही नहीं रहता हमारा पड़ोसी कौन है। बड़े खतरनाक जीवन जी रहे लोग। ये परमेश्वर की शिक्षा नहीं है। हमको पता रहना चाहिए हमारा पड़ोसी कौन है। क्या हम उसके बारे में कभी उसके लिए प्रार्थना करते हैं? कभी वो कुछ गलत करते दिखता है तो हम उसको बोलते हैं, डांटते हैं, करते हैं? अगर इनको कोई बताएगा नहीं, जिसको मालूम है वो नहीं बताएगा, इनको कौन बताएगा? कौन बताएगा? कोई बताएगा? है ना, क्या हो गया मालूम क्या, ये वर्ल्ड एजुकेशन ने है ना ये सारी चीज़ों को डांटना नहीं, बोलना नहीं, है ना भाई, डिसिप्लिन नहीं करेगा तो है ना सारे जंगल राज हो जाएगा यहाँ तो। परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? जंगल राज नहीं बनाना चाहता। जिसके मन में जो आया वो करो। एक ही घर में है ना कुछ लोग रहते हैं, वो सब अपनी मनमानी करते हैं। कोई उनका है ना कोई मुखिया नहीं है ना। जो घर में मुखिया नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, वो घर का क्या हाल होता मालूम? अगर कोई ऐसी परिस्थिति में जिया है तो बताओ मेरे को। उनको पता ही नहीं है एटीट्यूड क्या होता है, उनको पता ही नहीं है दूसरे से बर्ताव करना क्या होता है। वो लोगों के बीच में रहने लायक ही नहीं रहते। इसीलिए चर्च के अंदर में यूनिटी नहीं होती, क्योंकि बहुत से बार क्षमा है, क्षमा ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। है ना, एक बार यीशु मसीह के पास में उसके चेले आके कुछ बात कहना जा रहे थे। वो लोग है ना, निकाल के पढ़ दो लूका 9:51 से 56 तक पढ़ दो उसके जरा। लूका 9। मैं आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण वचन में सबसे ज्यादा इसके बारे में बात की गई मालूम आपको। नौ 51 से 56। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वो यरूशलेम में जा रहा था। वो देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। आप सोचो यहाँ यीशु मसीह का जो चरित्र किस तरीके का है। हाँ भाई, वो सृष्टि करता है, वो परमेश्वर है ना, और वो कोई गांव से पास हो रहा है और उसको रहने जगह नहीं दे रहे लोग। और ये 6 लोग मालूम है ये कौन है? बताओ, ऑर्डर कर दे या हम क्या करें? ऊपर से आग बुला के इनको भस्म कर दे। क्या करे? इनको भस्म कर दो। लोग बोलते ना मार दो, हमारी बात नहीं सुना, मार दो इसको, खत्म कर दो। यही यीशु मसीह बोलता है, भाई कौन सी आत्मा के हो तुम? और अगर जाके आप यही दोनों के बारे में अगर आगे में पढ़ेंगे, सबसे पहले जो चेला मारा गया वो कौन था? याकूब। सबसे प्रेम करने वाला चेला कौन सा है? यूहन्ना। यहाँ इनका चरित्र देखो। लेकिन यीशु मसीह के साथ रहने से
यीशु मसीह की बात सुनने से, हाँ, यीशु मसीह का आत्मा पाने से क्या हो गया, जो थे उसके पूरी तरीके से परिवर्तित हो गए। ये मसीह जीवन है, ये एक तरीका है ना, हम जी रहे नहीं, ये नहीं है परिवर्तन वाला जीवन। ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, बदलाव चाहिए, दिन प्रतिदिन रोज बदलाव चाहिए। जितना आप एक दूसरे को क्षमा करते जाओगे, है ना, मेरे पास में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन है ना उतना ये नहीं है आज के लिए, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ प्रॉब्लम है ना हमारा, चाहे जो भी हो, हमको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए एक दूसरे को क्षमा करने के लिए। जब हम ये एटीट्यूड रखते हैं, परमेश्वर देता है क्षमा करने। और जब जैसे ही परमेश्वर वो बात करेगा तुरंत, है ना, एक आखिरी, है ना, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था तो उधर में 2 जन उसके थे, डाकू लोग, है ना। एक डाकू ने क्या बोला उसको, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले। एक ने क्या बोला, ऐसी नकारात्मक बात मत कर। उसने यीशु मसीह से विनती किया कि जब तू तेरे राज में आए तो क्या करना, मेरे को स्मरण। यीशु मसीह ने क्या बोला उसको, हाँ, उतने देर की बात मत कर, आज ही, हाँ, आज ही का दिन उद्धार कर। क्यों? जैसे ही उसने जान लिया यीशु मसीह को और उसने क्षमा मांग लिया, वैसे उसके पाप क्षमा कर दिए। हाँ, इसी तरीके से स्वर्ग में जाने का एक ही चीज तुमको स्वर्ग में नहीं जाने दे सकती है, वो है क्षमा। हाँ? कई लोग स्वर्ग में इसीलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने लोगों को क्षमा नहीं किया। मालूम है आपको? तो क्या करना चाहिए, हमने एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। यीशु मसीह की सबसे बड़ी शिक्षा है, हाँ? सबसे बड़ी शिक्षा है। कलीसिया में, बाहर में, चाहे जो भी है हमारे पास में, है ना, हम ये नहीं, हमको क्या लगा, हमको एक ही चीज ध्यान में रखना है, यीशु मसीह ने बोला है। हम अगर उसकी सुनते हैं, उसके समान बनना चाहते हैं, यीशु मसीह ने बोला इसलिए मेरे को करना है। मेरे को क्या कर लग रहा है, मेरे को क्या नहीं लग रहा है, आपको सबको लगता है, लेकिन चॉइस क्या रहना, यीशु मसीह ने बोला मैं मानूंगा, चाहे कीमत कुछ भी चुकाना पड़े। आज हम इस बात को लेके, है ना, लगातार हम प्रार्थना भी करें, विनती भी करें, और अगर हमारे जीवन में कुछ बातें ऐसी, अभी तक कोई बातें ऐसी फंसी है जिससे हमको बहुत दर्द हुआ है और बहुत चोट लगी है, और है ना, वो जब वो ख्याल हमारे अंदर में आते हैं तो हमको बहुत दर्द होता है ना। आज परमेश्वर के सामने में अपने आप को ले जाइए और बोलिए प्रभु आज मेरे को तेरे अनुग्रह की जरूरत है। और देखिए वो यीशु मसीह को जो क्रूस के ऊपर है और वो वहां से बोल रहा है पिता इनको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज हम उसे एक बात बोले, प्रभु मेरे को जो भी चोट लगी है, जो लोगों ने मेरे को वो किया है, हो सकता वो नहीं जानते, वो नहीं जानते वो क्या किए, लेकिन मुझको आज तो अपना अनुग्रह दे कि हम उसको क्षमा करें। आइए आगे का समय में इनको सौंपूंगा और थोड़ी देर हम जाके इसके ऊपर विचार करें, और अगर ऐसी बात है तो परमेश्वर के सामने आज जाके क्षमा करें।